नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आप लोगों के सामने श्राद्ध न करने से क्या होता है, यह विषय लेकर आया हूं। आइए इसी विषय पर वार्ता करते हैं। मित्रों, श्राद्ध न करने से होने वाली हानियां इतनी भयंकर हैं कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मृत व्यक्ति के परलोक पहुंचने पर वह न अन्न होता है और न जल। पितृलोक से पितृपक्ष में पृथ्वी पर यह आशा लेकर के पितृलोक आते हैं कि हमारी उचित तिथि पर हमें अन्न जल प्राप्त होगा। और उनके शरीर में दो ही तत्व होते हैं, वायु और आकाश तत्व। पृथ्वी पर गृह स्वामी के घर पर आकर वायु रूप में मंडराते रहते हैं। यहाँ पर उनको अन्न जल की प्राप्त करने की इच्छा होती है। यहाँ आकर अपने सगे संबंधियों से उचित तिथि पर अन्न जल न पाकर भूख और प्यास उनको भयंकर दुख होता है। अन्न जल न पाकर अपने सगे संबंधियों के खून चूसने लगते हैं और श्राप देते हैं। कहा गया है गरुड़ पुराण और श्राद्ध कल्पता मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि जो यह समझकर कि पितर है ही कहाँ, यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को कैसे मिलता है, वह यह समझकर श्राद्ध नहीं करता। जो उचित तिथि पर जल से अथवा शाक से भी श्राद्ध नहीं करता, पितर उसे कठोर श्राप देकर अपने लोक में लौट जाते हैं। और तत्र वीरा न जायन्ते नारोग्यम न स्तायुषः न च श्रेयो अधिगच्छन्ति यत्र श्राद्ध विवर्जिताम्। उनके श्राप से संतान की प्राप्ति नहीं होती, पितृदोष लगता है, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं, धन की वृद्धि नहीं, अनेक घर में अनेक प्रकार से बीमारियां लग जाती हैं, बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। और कहा गया है जिस देश में अथवा कुल में श्राद्ध नहीं होता वहाँ वीर निरोग शतायु पुरुष नहीं उत्पन्न होते हैं। जहाँ श्राद्ध नहीं होता वहाँ वास्तविक कल्याण नहीं होता। श्राद्ध के अधिकारी पर बात करते हैं। देवताओं का हव्य अग्नि द्वारा और पितरों का काव्य मंत्र वेता ब्राह्मणों द्वारा मिलता है। मंत्र वेता ब्राह्मण श्राद्ध के अन्न के जितने कौर अपने पेट में डालता है उन कौरों को श्राद्धकर्ता के पिता ब्राह्मण के शरीर में स्थित होकर वो पा लेता है। श्राद्ध में द्वे पितृकार्ये त्रीनेकैक उभयत्रवा भोजते सुसमृद्धोपि न सजयते विस्तरा। श्राद्ध में अधिक ब्राह्मणों का विस्तार ज़्यादा संख्या सही नहीं माना गया है। श्राद्ध में अधिक ब्राह्मणों का निमंत्रण ठीक नहीं होता। देव कार्य में 2 तथा पितृ कार्य में 3 ब्राह्मण पर्याप्त हैं, अथवा दोनों जगह 1 ब्राह्मण ही आमंत्रित करें, क्योंकि ब्राह्मणों का विस्तार उचित सत्कार आदमी बाधक बन जाता है, जिससे निस्संदेह महान अकल्याण होता है। कहा गया है कि श्राद्ध के अधिकारी कौन होते हैं। श्राद्ध के अधिकारी पर बात करते हैं। पितुः पुत्रेण कर्तव्या पिंड दानोदक क्रिया। पुत्राभावे तु पत्नी स्यात् पत्न्याभावे तु सहोदरः। पुत्रा पौत्रश्च तत्पुत्रः पुत्रिका पुत्र एव च पत्नी भ्राता तयश्च पिता माता सुनुस्ता। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र न हो तो स्त्री श्राद्ध करे। पत्नी के भी अभाव में सहोदर भाई और उसके अभाव में जामाता एवं पुत्री का पुत्र अर्थात नाती श्राद्ध करने का अधिकारी होता है। सभी के अभाव में राजा को मृत
मृत व्यक्ति के धन से उसका श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वह सभी का बांधव कहा जाता है। दत्तक पुत्र तथा जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो वह भी श्राद्ध का अधिकारी होता है। श्राद्ध कर्ता अपने सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ऋण लेकर श्राद्ध करने से पितर कुपित हो जाते हैं। यदि श्राद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है तो गाय को हरी घास खिला दें, पितरों से प्रार्थना कर लें तो उतना ही फल मिलेगा। यदि यह भी नहीं हो सके तो निर्जन वन में जाकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पितरों से प्रार्थना करें, मुझ में श्राद्ध न करने का सामर्थ्य है, तो भी पितर प्रसन्न होकर उतना ही आशीर्वाद देते हैं जितना विधि विधान से श्राद्धकर्ता को देते हैं। माता का श्राद्ध सर्वत्र पिता के साथ किया जाता है, पर महा एकोदिष्ट श्राद्ध, अष्ट का श्राद्ध, वृद्धि का श्राद्ध, गया श्राद्ध अलग अलग करना चाहिए। श्राद्ध में 3 वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं। कुपित बेला यानी कि 12:30 से 1 बजे का समय, तिल और दौहित्र अर्थात पुत्री का बेटा नाती, ये तीन वस्तुएं अत्यंत पवित्र कहा गया है, श्राद्ध में पवित्र माना गया है। मित्रों, आप लोगों को कैसा लगा? आप अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।